हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल G2C साइंस। तो हम लोगों ने वेक्टर एंड स्केलर के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। आइए नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या पढ़ना? स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसे? गति और वेग। गति और वेग। ओके, देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या होती है गति और क्या होता है वेग। चैप्टर किसके बारे में पढ़ना है? गति। स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, जिसे हम डिस्टेंस दूरी के भी बारे में पढ़ेंगे इसमें, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गति क्या होती है। गति क्या होती है? स्पीड क्या होती है? एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। जैसे गति या चाल सेम बात होती है। चाल, जिसे हम स्पीड कहते हैं। स्पीड, चाल बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका अगर जो डिफिनीशन हमें देना हो तो हमने क्या बताया? एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल या गति कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल या गति कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल या गति कहते हैं। अब मैंने इसका फार्मूला बता दिया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अगर जो मान लेते हैं जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस, हम दूरी को किस में मापते हैं? ये पहले ही चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। और टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यूनिट इसका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो दूरी के बारे में हमने पढ़ लिया, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। तो दूरी आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा कि दूरी होती क्या है। दूरी क्या होती है? एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, या फिर उसे वेग कहते हैं। ओके, एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? चाल या वेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वेलोसिटी। जिसे हम क्या कहते हैं? वेग। और एक बात और आपको बता देते हैं। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड कैसी क्वांटिटी है, मतलब स्पीड कैसी राशि है? चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश, स्केलर है। अदिश राशि है। स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर राशि है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड कैसी राशि है? एक स्केलर राशि है। अब आते हैं किस पे? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी, वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? एकांक समय में तय किए गए वेग को ही हम क्या कहते हैं? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या? एकांक समय में तय किए
गए विस्थापन को कम समय में तय किए गए विस्थापन को विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे वेग बराबर क्या होता है, फार्मूला वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक है। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आइए यहीं पर अभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में मैं बता देता हूँ। पहले ये बता देता हूँ वेग क्या होता है। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगर जो इसका एसआई यूनिट पूछ ले तो क्या होता है, विस्थापन और दूरी को दोनों को किस में मापते हैं, मीटर में, टाइम को सेकेंड में, तो इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। और ये कैसी क्वांटिटीज है, यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। अब वेग टू टाइप्स के होते हैं, वेलोसिटी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल और एक फाइनल। अब ये इनिशियल और फाइनल को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम प्रारंभिक, इसको क्या कहते हैं प्रारंभिक, और इसको क्या कहते हैं अंतिम वेग, ठीक है, ओके। इसे हम स्मॉल u से इंडिकेट करते हैं, इसे हम स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं, ओके। तो वेग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से इंडिकेट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को कैपिटल v से इंडिकेट करते हैं, ओके। अब हाँ देखिए, चाल और वेग के बारे में पता चल गया आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कौन सा है, हम दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम क्या कहते हैं, दूरी और विस्थापन ठीक, दूरी और विस्थापन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दूरी क्या होती है। दूरी जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। पहले समझते हैं सिंपली लैंग्वेज में डिस्टेंस क्या होता है। मान लेते हैं कोई एक ये पाथ है, कोई एक ऐसे कोई एक पाथ है। मान लेते हैं ये कोई एक क्या है, रास्ता है, रोड है या पाथ है, ओके। मान लेते हैं अगर जो कोई आदमी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है ऐसे, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है ऐसे ये जाता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। क्या कहलाएगी, डिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, दूरी। तो क्या इसकी कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। लेकिन अगर जो कोई आदमी यहीं से चलकर सीधे यहाँ पर पहुँच जाए तब ये सीधी दूरी क्या कहलाती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट। सीधी दूरी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। और जो तिरछी मुड़ी इधर उधर ऐसे वैसे जिग जैग टाइप से जाए उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक।
तो ये दो चीज़ समझ में आ गई, दूरी और विस्थापन के बारे में। न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी, ये दूरी कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ये घूमते घूमते ऐसे ऐसे, लेकिन ये सीधे डायरेक्ट, या सिंपली कह सकते हैं शॉर्टकट रास्ता को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, दूरी, दूरी क्या होती है, जो जिग जैग टाइप से जाए। तो देखते हैं डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस के बारे में कुछ देख लेते हैं। डिस्टेंस, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाँ, डिस्टेंस किसी, देखिए डिस्टेंस होता क्या है, दूरी होती क्या है, सबसे पहले ये जानिए। दूरी वह होती है किसी भी किसी समय में चले किसी समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब किसी एक निश्चित समय में, या फिर किसी, सॉरी यहाँ निश्चित लिख लें, किसी निश्चित समय में चली गई पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी निश्चित समय में चली गई पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ए कांस्टेंट टाइम्स ऑफ, मतलब किसी एक कांस्टेंट टाइम में, किसी एक स्थिर समय में कोई बॉडी जितनी पथ की जितनी भी लंबाई की दूरी को तय करता है, वही उसका क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है, वही उसकी डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस कैसी राशि है, यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, दूरी को मैं बताया हूँ मीटर में मापते हैं, किसमें, मीटर में। ओके, अब देख लेते हैं विस्थापन के बारे में कुछ, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी को न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन, या फिर सीधी दूरी को, या फिर सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं, या फिर न्यूनतम दूरी या फिर सीधी दूरी जो चली जाए उसी को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश मैं आपको बता दी हूँ क्या होता है, सदिश। ओके, यह एक सदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इस, जबकि यह भी एक दूरी को ही मेजर करता है, तो इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ओके, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा। देखिए एक कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, मान लेते हैं ये हमारा कोई एक पाथ है। अब यहाँ ए बी सी, यहाँ से कोई पी बंदा है जो चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से चलते हुए यहाँ गया, फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ गया, फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसके द्वारा ये चली गई जो टोटल लेंथ है, ये क्या कहलाएगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी कहलाएगी। लेकिन यहाँ से ना घूम करके ये सीधे ऐसे दूरी तय कर ले, ए से सी तक की सीधे दूरी तय कर ले, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं बताया हूँ जो न्यूनतम दूरी होती है या फिर जो सीधी दूरी होती है वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन। तो ये कभी कभी मान लेते हैं ये पाथ हमारा ट्रायंगुलर है, लेकिन कभी कभी अगर मान लेते हैं हमारा पाथ क्या हो, सर्कुलर हो, किसी सर्कल पर कोई ऑब्जेक्ट चले, मान लेते हैं यहाँ से चलना कोई बॉडी स्टार्ट करती है, ऐसे चलते 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 यहाँ गई,
ठीक है। तो इसकी अगर दूरी पूछी जाए तो इसकी परिधि सरकमफ्रेंस के बराबर 2πr के बराबर इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। लेकिन यहीं पर अगर जो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए यानी विस्थापन पूछा जाए तो इसका विस्थापन यहाँ पर 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये यहीं से चल करके पुनः यहीं पर वापस आ गया, तो इसके द्वारा किया गया विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, कोई भी विस्थापन नहीं होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह हमें पता चलता है कि दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। दूरी क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है, विस्थापन क्या हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। ओके, ये दोनों पॉइंट बहुत ही मोस्ट पॉइंट है। तो विस्थापन हमारा 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ओके, और एक रिलेशन इनके बीच में होता है, क्या होता है, हमेशा दूरी और विस्थापन का रेशियो, दूरी और विस्थापन का रेशियो इज लेस देन और इक्वल 1 होता है। क्या होता है, इज लेस देन और इक्वल 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। दूरी या विस्थापन का अनुपात कभी भी निकालना हो तो इनका अनुपात 1 से बड़ा या फिर इनके बराबर होता है। ओके, हाँ, अब इनके बीच हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंस। 2 डिफरेंस तो मैंने बहुत बड़ी डिफरेंस को बता दिया, लेकिन एक डिफरेंस और देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। किसके बीच में, डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम इनका अंतर देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंट बिटवीन टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन और दूरी के बीच में अंतर क्या होता है ये देखते हैं। तो हम इसका एक बनाते हैं, इधर दूरी और इधर क्या लिख लेते हैं, विस्थापन। ओके, 2 कॉलम बना लेते हैं। नंबर 1, दूरी कैसी राशि है, सबसे पहले ये दे लेते हैं। दूरी कैसी राशि है, अदिश है। कैसी राशि है, अदिश है। और इसका पहला पॉइंट, लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश है, अभी मैं बताया हूँ। और इन दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। दूसरा मीटर होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यह एक चीज़ है जो दोनों में सेम होता है। तीसरा अंतर देख लेते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा यह दूरी कभी भी क्या होती है, 0 नहीं हो सकती। दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ओके, और एक अंतर, दूरी सदैव धनात्मक होती है। ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होता है, पॉजिटिव होती है। लेकिन विस्थापन निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव एंड 0 तीनों हो सकती है। क्या हो सकती है, तीनों हो सकती है। ठीक है, ये 3 सबसे बड़े अंतर है। 4, कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। ये मीटर इसका यूनिट है, इसका भी यूनिट मीटर है। ये 0 कभी नहीं हो सकती, लेकिन ये 0 हो सकती है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी सदैव धनात्मक या 0 होती है। दूरी भी कभी कभी क्या होती है, 0 हो सकती है। दूरी 0 तो नहीं हो सकती है, आई थिंक नहीं हो सकती है। ठीक है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। ठीक है, आई थिंक वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं भी फिर भी अगर कोई भी किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमें आराम से बता सकते हैं। हाँ, एक टॉपिक्स और बता देते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बता देते हैं। क्या है, अभी वेलोसिटी और स्पीड बता दिया ना, तो इनका डिफरेंस आप खुद कर सकते हैं। ना आए फिर भी बताइएगा, हम करके बता देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेशियो ऑफ डिफरेंस वेग इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं।
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देख। ओ सॉरी यार, क्या हो जा रहा है ये? ठीक, वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। द रेशियो ऑफ different velocity and time, the ratio of different velocity and time is called acceleration। मतलब वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आप लोग इसका फार्मूला तो पढ़े होंगे। त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। ओके, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा का मतलब होता है इसमें डिफरेंट v1 माइनस v2। ओके, अब इसका मान लेते हैं। हमसे क्या पूछ ले? यूनिट पूछ ले। इसकी यूनिट क्या होती है? मतलब मात्रक क्या होता है? SI मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है? हम वेग अभी पढ़ाए हैं, उसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और नीचे फिर सेकेंड है तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश है। यह क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, भी हम पहले इन सबको पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। पहले इनकी थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से। ओके, गति मैंने पढ़ा तो गति के कुछ इक्वेशंस होते हैं, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। गति के कितने कुछ इक्वेशंस होते हैं? गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट, v बराबर u प्लस AT। सेकेंड, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इनमें हम ये बताते हैं u v, पहले ही मैं बता दिया u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग क्या है हमारा v है। ओके, और a हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है। t हमारा क्या है? टाइम है। s हमारी क्या है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ठीक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर जो आपको कुछ भी टॉपिक्स जितना पढ़ाया हूँ उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बट आई थिंक मैं यही चाहता हूँ कि आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।